विधानसभा चुनावों के मतदान की तारीख 1 अक्टूबर नज़दीक आते ही खापों और पालों की पंचायतों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। आज हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहरावत पाल के बड़े गांव गहलब में त्रिवेणी धाम गौशाला में सहरावत पाल की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त पाल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जो भी राजनीतिक दल सहरावत पाल से अपनी प्रत्याशी बनाएगी, समस्त पाल उसका समर्थन करेंगी। सहरावत पाल द्वारा आयोजित पंचायत के बाद वक्ताओं ने बताया कि पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर किसी भी पार्टी ने सहरावत पाल के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी तो फिर दोबारा पंचायत की जाएगी, जिसमें अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारने या फिर किस दल को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। सहरावत पाल द्वारा आयोजित इस पंचायत की अध्यक्षता दयाचंद जेलदार दुर्गापुर ने की, जबकि मंच का संचालन लेखराज सहरावत भंगूरी ने किया। इस अवसर पर सभी दलों के दावेदार जैसे योगेंद्र सहरावत भाजपा, सहजराम सहरावत भाजपा, उदयवीर इनेलो, वेदपाल पहलवान इनेलो, चंद्रशेखर कलसाड़ा इत्यादि ने सभी पंचायत के फैसले का समर्थन दिया। सहरावत पाल की जो आज पंचायत हुई है, इसमें 16 गांव लगते हैं और सभी 16 गांवों के लोग हमारे यहाँ व्यक्ति यहाँ के सब मौजूद थे आज, और पूरा सहरावत परिवार आज यहाँ त्रिवेणी धाम मंदिर पर मौजूद था बिल्कुल ही। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हमारे सरकार जो हमारे प्रत्याशी को जो टिकट देगी, ये सारी पाल सारी खाप उसके साथ रहेगी। और कहीं ना कहीं अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, जैसे हमारे तीनों पालों में पहले से कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है कि डागर पाल, रावत पाल और सहरावत पाल, यानी कि 3 खापें हमारे यहाँ लगती हैं। और तीनों खापों में हमारी सहरावत पाल ने पहले रावत पाल का सहयोग किया और पिछली बार डागर पाल का सहयोग किया, और अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, क्योंकि तीनों पालों के हमारा भाईचारा और हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसी को कड़ी आगे बताते हुए अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, और सहरावत पाल में ही अब के हम टिकट की दावेदारी पे खड़े हैं। और हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि अब की बार सहरावत पाल को मौका दिया जाए। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर आप इनेलो से कोई टिकट लेता है, दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम सभी अगर हमको कि अगर वंचित रखा जाता हमारी पाल को, तो हमारी पाल बड़ा फैसला लेने में फिर सक्षम है। नहीं, अगर दूसरी पार्टियों से किसी को टिकट मिले, बीजेपी नहीं देती है, इनेलो देती है, दूसरी पार्टी एक साथ रहेंगे, तो एक साथ रहेंगे सर? हाँ, पाल सारी इकट्ठी रहेगी बिल्कुल। पार्टी तो आजाद उम्मीदवार बता सकते हैं, तो पंचायत फिर हो सकती है। पंचायत अगर हमारी पाल के अंदर की होती है, पाल की अपने अंदर की सरकार करती है, हमारी ऊपर जो कार्यसमिति अंदर की करती है पाल की हमारी, और हमें मौका नहीं दिया जाता है, तो सहरावत पाल को फैसला लेने में सक्षम है। हमने सुना है कि केंद्रीय मंत्री किशोर पाल गुर्जर से आपने सहरावत पाल के नेता ने कहा था टिकट के लिए, तो उन्होंने साफ तौर मना कर दिया, तो उन्होंने रावत पाल को टिकट है, ऐसी चर्चा है। नहीं, ये सब झूठ है। केंद्रीय मंत्री ने हमारे से ऐसे कोई बात नहीं की है कि रावत पाल के पास टिकट है। केंद्रीय मंत्री जी ने ये बात कही थी कि जो सरकार का सर्वे होगा, उस सर्वे के तहत हाईकमान फैसला लेगा और उसके तहत ही टिकटों का बंटवारा होगा। अभी भी मजबूत दावेदारी है आपकी? बिल्कुल, हमारी पूरी मजबूत दावेदारी है, और उम्मीद है कि हमें बीजेपी से ही टिकट मिलेगा। जैसे रावत पाल के कुछ लोग नेता कह रहे हैं कि सहरावत। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने हमारी जो पूरी पाल का जो फैसला है उसको कवरेज किया। मैं तो इतना ही कहूँगा, आज 16-17 गांव जो हमारी सहरावत पाल के, वो सभी यहाँ पूरी जोड़ तोड़ से आए, और आपने देखा भी है हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और सबने एक मत होकर अपना एकता का संदेश दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब कभी इस त्रिवेणी धाम से एकता का संदेश लगा है, हमेशा हम कामयाब हुए हैं। पहले मेरे पिता चौधरी हेमराज जी 1968 में विधायक बने, तो भी यही एकता का संदेश इसी त्रिवेणी धाम से लगा था। गांव और पाल ने आशीर्वाद दिया था, और उसी तरह से हमें डागर पाल और रावत पाल और तिब्बतिया पाल पूरे हथीन से पूरे इलाके का प्यार और आशीर्वाद मुस्लिम भाइयों का भी हमें मिला था, और पिताजी विधायक बने। वही आज फिर से त्रिवेणी धाम से नारा हमारी पाल ने लगाया है, और हमने ये जो अधिकार अपना हम इलाके और पूरी सरदारी से जो मांग रहे हैं, और ऊपर हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चाहे और किसी पार्टी का है, तो वो एक हमारा अधिकार बनता है। क्योंकि हमने पहले रावत पाल से विधायक को बनाया है, इसी तरह से पंचायत जुड़ी और टिकट लेके आए और उनको बनाया। इसी तरह से डागर पाल से जब डागर पाल आई और
इसी त्रिवेणी धाम पर पंचायत हुई और हमने उनको समर्थन दिया, उन्हें विधायक बनाया। इसी तरह से इस बार सहरावत पाल की बारी है और उसी पारी में खेलते हुए आज पूरी सहरावत पाल ने एक मत से ये फैसला लिया है कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से और पार्टियों से पूरा यकीन और विश्वास है कि हमें इस बार हमें टिकट मिलेगा, सहरावत पाल को टिकट मिलेगा। तो हम, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें तेवतिया पाल हो, डागर पाल हो, रावत पाल हो, मुस्लिम भाई हो, पूरा 3 शहर, पूरे सभी एरिया का हमें प्यार मिलेगा, क्योंकि इस बार हमारी बारी है और ये बारी हमारी पूरे प्यार और आशीर्वाद से है, क्योंकि हमारे आपस में बहुत बढ़िया भाईचारा है, आपस में हमारी रिश्तेदारियां हैं, रोज का उठना बैठना, हमारा दुख सुख का साथी है हम एक दूसरे के। तो इसमें कोई नहीं, बहुत अच्छा फैसला हुआ है। और जहां तक ये है कि भाई अगर टिकट नहीं मिलता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर हमारी पाल जो इसी तरह से फैसला लेगी और जो फैसला लेगी उस भाई को मानना पड़ेगा, और जो हमारी पाल आदेश करेगी, चाहे आजाद उम्मीदवार का करें, चाहे और किसी तरह का फैसला लेने का करें, वो हम लेंगे और उस पर पूरी पाल एक मत होकर आगे बढ़ेगी। हमारी सभी पाल ने इकट्ठा होकर सबसे पहले तो जितने हमारे 15-16 गांव हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम सब इकट्ठे रहेंगे, किसी भी कीमत पे हम इकट्ठे रहेंगे सब, पहले चरण में। दूसरे चरण में हमने सभी कैंडिडेटों को एक एक करके खड़ा किया कि भाई ये ना हो कि कोई किसी का विरोध करे। आज यहाँ तुम्हें वचन देना पड़ेगा और यहाँ पाल के सामने कहना पड़ेगा कि किसी को भी टिकट मिल गई उसके साथ रहना है, उसका विरोध नहीं करना है। तो मुख्य तौर से किस पार्टी से आप लोग टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे लीडर हैं जो आपकी बीजेपी से? हम बीजेपी के संपर्क में भी है, हम इनेलो के संपर्क में भी है, संपर्क में भी है, कांग्रेस के संपर्क में भी, हम सभी पार्टियों के संपर्क में है। जो भी पार्टी हमें टिकट देगी हम स्वागत करते हैं उस पार्टी का। क्या फैसला रहेगा उसके लिए हमने तीसरा चौथा चरण छोड़ रखा है। अगर कोई पार्टी हमें अगर टिकट नहीं देती तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमें किसी को समर्थन करना है या चुनाव का बहिष्कार करना है या फिर आजाद खड़ा करना। वो हमारा बाद के चौथे चरण का वो है फैसला। इसमें गहलोत, कोंडल, कलसाड़ा, अमरोला, भंगूरी, रतीपुर, जोधपुर, मरोला का, मरोगड़ा का और रींद का, फिरोजपुर, राजपूत, गढ़ी बलौदा और टीकरी ब्राह्मण,